Viewers, how are you all? I hope you are all doing fine. So welcome to our channel Legal Lessons. आज का जो सेशन है that is going to be very helpful and in fact important for those who are pursuing litigation. young lawyers, advocates जो भी हैं उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा important है और मैं थोड़ी excited भी हूँ इस न्यूज़ को शेयर करने के लिए क्योंकि ये आपके काम की बहुत ज़्यादा है. आज हम बात करेंगे एक केस रजनीश केवी वर्सेस के दीपा. शायद आपको पता भी होगा ये केस बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कुछ समय से. इट इज़ अबाउट जुडिशियल ऑफिसर्स एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस. तो इस पे एक जजमेंट आने वाली है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी टुमारो. ये कल जजमेंट प्रोनाउंस होने वाली है. तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि पूरा इसका केस क्या है. ओके, एक्चुअली हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी होती है उसके लिए पहले प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती थी एंड देन नाउ इट्स 3 years ऑफ लिटिगेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है. और हाई जुडिशरी के लिए हमने देखा कि 7 years की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है एडवोकेसी की. तो ये कहाँ से आता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. तो दैट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग बात करते हैं एंड दैट आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है इसमें हम लोग बात करते हैं. जब देखते हैं इस आर्टिकल की क्लॉज 2 को पढ़ते हैं हम लोग तो पता चलता है कि इट रिक्वायर्स for a person to be not an advocate for not less than 7 years to be appointed as a district judge. बट जब इसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कहीं भी इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि एक जुडिशियल ऑफिसर जो है उसको 7 years का रिक्वायरमेंट चाहिए प्रैक्टिस की या फिर नहीं चाहिए. तो इस रिगार्डिंग ये केस हुआ. इसमें एक्चुअली इस केस के फैक्ट्स ये थे कि दैट पर्सन रजनीश केवी वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे जिनके पास 7 साल की एक्सपीरियंस 7 years की थी बार में, और उन्होंने एक एप्लीकेशन किया फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. एंड मीनवाइल एक मैजिस्ट्रेट दैट इज़ लोअर जुडिशरी सबऑर्डिनेट जुडिशरी की एक पोस्ट वैकेंसी आई तो उसको भी उन्होंने भर दिया जैसा कि मोस्टली लोग करते हैं. अब क्या हुआ कि उनका उसमें मैजिस्ट्रेट में लोअर जुडिशरी सबऑर्डिनेट जुडिशरी में उनकी सिलेक्शन हो गई. एंड देन व्हाट हैपन्स कि 2 साल बाद उसके क्या होता है उनका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी सिलेक्शन हो जाता है. तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल ऑप्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. तो उनके पास क्या होती है कि 7 साल की प्रैक्टिस पहले से एक्सपीरियंस की होती है, बार की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होती है. उसके बाद से देन ही जॉइंड एज अ जुडिशियल ऑफिसर एंड देन डिस्ट्रिक्ट जज जब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम तो ही जॉइंड दैट सर्विस. तो उस पर एक रिट फाइल कर दी के दीपा, द रिस्पोंडेंट्स नेम आई बिलीव, यस के दीपा. तो उन्होंने एक केस इस पे फाइल कर दिया कि ही इज़ नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और उनका कंटिन्यूस 7 years का प्रैक्टिस नहीं है. और ये केस फिर जाते जाते हाई कोर्ट पे गई. तो ये धीरज मोर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो एक इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, उसके बेसिस पे इनके जो अपॉइंटमेंट थे इसको कैंसिल कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया. एंड देन ही बट इस बेसिस पे फिर इनको लीव टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट भी इनको दिया गया एंड ऑन दैट बेसिस ही अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे अब बात उठी तो काफ़ी जो कि इम्पॉर्टेंट ये एक इशू बन गया था. तो इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5 जजेस बेंच को इसको रेफ़र किया गया एंड देन इस पे जजमेंट, इस पे हियरिंग स्टार्ट हुई. तो इस पे बहुत सारे इश्यूज़, इनफैक्ट 4 जो है इस पे जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो रेज हुए. तो सबसे पहला इसमें ये था कि क्या कोई पर्सन जिसकी 7 years की एक्सपीरियंस हो चुकी है बार में, फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ, मेरी ऑलमोस्ट 5 years की ऑफिशियली मेरी हो चुकी है एक्सपीरियंस. अदर देन दैट अगर देखा जाए तो आई एम हैविंग 9 years ऑफ ऑलमोस्ट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर सिंस माई कॉलेज डेज विद माई फादर. ओके, सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 9 years राइट नाउ बट 5 years का. तो उसको देखा जाए तो फिर इसमें सबसे पहली बात आई कि 7 साल की उनकी अगर किसी पर्सन के पास एक्सपीरियंस है और वो सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज जिसको हम लोग लोअर सिविल जज जूनियर डिवीज़न ऐसी सर्विसेज बोलते हैं, इसमें अपॉइंटमेंट के बाद क्या वो पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज में भी बार की वैकेंसी जो आती है एज 7 years ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉयर उस पर ज्वाइन कर सकता है. पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ये था. देन द सेकेंड वन वॉज कि ये जो एलिजिबिलिटी है अपॉइंटमेंट की, ये क्या हम अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जज की या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए जब हम अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम पे देखेंगे.
तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसे हमें कब देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन के डेट से ही इसको माना जाता है। उसके बाद से तीसरी ये जो चीज़ आई दैट इज़ रिगार्डिंग आर्टिकल 233 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि अगर कोई इसमें, तो ये जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये जो बात बोलता है अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट, तो जब ये बोलता है कि जो पर्सन है वो सर्विस में यूनियन के या फिर स्टेट के सर्विस में नहीं है, इसका मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट एट ऑल अ जुडिशियल ऑफिसर। तो ये जो क्लॉज 2 है दैट डज नॉट एट ऑल टॉक अबाउट जुडिशियल ऑफिसर्स, ये एडवोकेट्स की ही बात करता है। तो जब कोई पर्सन ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस में होगा, जब इसमें क्लॉज 2 में इसकी बात ही नहीं की गई है, देन हाउ कम वी कैन से कि एक जुडिशियल ऑफिसर जो होल्ड करता है 7 साल के एक्सपीरियंस को, 7 ईयर्स एक्सपीरियंस को, उस पर्सन को हम लोग अपॉइंट नहीं करेंगे जस्ट फॉर द रीज़न बीइंग कि वो एक जुडिशियल ऑफिसर बन गया है। ठीक है। चौथा हमारा जो इम्पोर्टेंट एक इसमें ये था कि ये जो 7 ईयर्स प्रैक्टिस है, इज़ इट रिक्वायर्ड कि वो कंटिन्यूस 7 ईयर्स प्रैक्टिस हो एज अ लॉयर ओनली। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इज़ इट रिक्वायर्ड कि वो कंटिन्यूस हो, एंड देन द सेकेंड क्वेश्चन बीइंग कि क्या वो एज एन एडवोकेट ही रिक्वायर्ड है, या फिर इट कैन बी एडेड एज 4 to 5 ईयर्स ऑफ एडवोकेट का एक्सपीरियंस एंड देन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस। तो ये चारों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मोस्टली व्हाट कैन बी द जजमेंट, इसका हम मतलब एक एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी पॉजिटिव रिजल्ट्स, और जो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अच्छा होगा जो 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और दे हैव बिन मिसिंग द एग्जाम्स जस्ट बाय अ फ्यू मार्क्स। तो उनका क्या होता है कभी कि 3-4 साल उनके वेस्ट ऑलरेडी हो गए, अदरवाइज़ वो जुडिशियल ऑफिसर्स अभी तक हो सकते थे, उनका 1-2 प्रमोशन भी हो जाता, तो उनके काफ़ी स्लीक चांसेस हो जाते हैं टू गेट प्रोमोटेड। अब जब ये आपके पास 3-4 साल की प्रैक्टिस हो गई और फिर उसको कंटिन्यूस में ऐड कर देंगे, देन देयर विल बी हाई चांसेस कि आप अपने करियर में काफ़ी एक अच्छे टाइम पे, अगर ये जजमेंट आ जाती है, पॉजिटिव जजमेंट आता है इसका, तो आप एक काफ़ी अच्छे टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एक मतलब डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब उसमें क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए हमें लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसका पॉजिटिव इसमें व्यू दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी इसमें हमने देखा अपडेट्स आई हुई थी कि बहुत सारे ऐसे ब्राइट माइंड्स जो हैं जो लोअर जुडिशरी में होते हैं, दे आर अनेबल टू रीच द हायर रैंक्स टू द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस just because of lack of these rules and just because of the reason of slow promotions। तो ये जब एक चेंज आएगा और दैट इज़ द कंटिन्यूएंस ऑफ 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, आपको बोथ अगर मिला के दोनों को कंबाइंड प्रैक्टिस अगर करते हैं तो दैट विल गिव अ वेरी दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ टैलेंट पूल इसमें जुडिशरी में आपको डिस्ट्रिक्ट जज के इसमें। अभी क्या होता है कि जब किसी की भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो दैट पर्सन लीव्स द चांसेस ऑफ जस्ट दैट पर्सन थिंक्स कि कोई फ़ायदा नहीं है अभी जुडिशरी में जाने का, बिकॉज आई विल नॉट गेट प्रोमोटेड बिकॉज ऑफ स्लो प्रमोशंस। तो अभी जब कंबाइंड हो जाएंगी चीज़ें तो कोई भी ज्वाइन करेगा और डिस्ट्रिक्ट जज तक बनने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सो लेट्स सी, वी आर क्वाइट एक्साइटेड और बहुत ही पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कल का। देखते हैं कल क्या होता है। कल जो भी जजमेंट आएगा आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग आर्टिकल 233 क्लॉज 2 और 217 या फिर 7 ईयर्स की कंटिन्यूड प्रैक्टिस से रिलेटेड या फिर एनरोलमेंट से रिलेटेड, यू कैन जस्ट क्वेश्चन, यू कैन कमेंट डाउन योर ओपिनियंस ऑन दैट। और आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका जजमेंट? सो कमेंट बिलो योर ओपिनियंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज तक आपने जो भी वीडियोज़ देखे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, डेली लीगल अपडेट्स वगैरह हम लोग लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू।